नमस्ते। दिवाली आ रही है और इसलिए दिवाली पे बात करेंगे, क्योंकि दिवाली और होली ऐसा त्यौहार है जो किसी धर्म विशेष का नहीं है। चाहे आप किसी भी धर्म, समुदाय, किसी भी जाति, कुछ भी हों, दिवाली सबके लिए दिवाली होती है। और दिवाली सब मनाते हैं वैसे ही जैसे हम मनाते हैं, है ना। सब वहीं दिया जलाते हैं, वहीं पटाखे फोड़े जाते हैं। तो इसलिए इस बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल जयदीप रंग सिन्हा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं कि उस दिन श्री राम जी वनवास से वापस लौटे थे, तो पूरा राज्य खुश था बहुत। और खुशी में पूरे राज्य ने अपने घर में, घर के सामने, दरवाजे पे और छत में, जितने भी जगह हैं वहाँ पे पूरे दिए से पूरे मोहल्ले और राज्य को जगमग कर दिया था। एकदम चमचमाती हुई पूरे राज्य की सड़कें, घर, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ये खुशी थी लोगों की, उनके लिए व्यक्त करने का ज़रिया। वो तो बम और रॉकेट और ये सब, मतलब जो आप पटाखे फोड़ रहे हैं, ये सब अभी हो रहा है, उस समय ऐसा तो था नहीं। और वो दिवाली सच में बहुत खूबसूरत दिवाली होती थी। अभी तो हम शोर शराबा, धुआं, ये सब अभी करने लग गए हैं। इससे हमारा ही नुकसान हो रहा है, अभी नहीं पता चलेगा, हो सकता है कई सालों बाद पता चले। तो कोशिश कीजिए कि पहले जैसा दिवाली मनाते थे वैसा दिवाली मनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप दिवाली मना रहे हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए मना रहे हैं। क्योंकि लोग दिवाली मनाते हैं, दिवाली को मानते हैं, पर प्रभु श्री राम को नहीं मानते। मतलब जिनके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है उसे नहीं मानेंगे, पर उनके लिए जो त्यौहार मना रहे उसमें ज़रूर सम्मिलित होंगे। तो अच्छी बात है, सम्मिलित होइए, सब मनाइए, बहुत अच्छी बात है। ऐसा पर्व सबके लिए होना चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए, है ना। जैसे कि अगर आप भी कहीं बाहर गए हैं बहुत दिनों बाद वापस आ रहे हैं, 10-12 साल बाद, तो आपके लिए भी घर में ऐसे ही कार्यक्रम रखे जाते होंगे या रखे जाएंगे। तो उन्हीं के जैसा था। मैं यही बोलूँगा कि अगर आप उनके बारे में नहीं जानते जिनके लिए ये पर्व की शुरुआत हुई थी, तो आप फिर दिवाली के बारे में कुछ नहीं जानते और इसीलिए आपके मन में उनके लिए शंका रहती है। कोई ऐसा आदमी जो कि लोगों के लिए बुरा हो, अगर आप उंगली उठा रहे तो, या जैसा कई लोग सवाल कर रहे थे कि सीता माता के साथ उन्होंने गलत किया, ये सब उस ज़माने की बात अलग थी और वो ज़माने के साथ बातें बदलती हुई आई हैं, इसलिए आप लोग को पता नहीं है। तो उनके बारे में जानें, सीखें, उसके बाद ही दिवाली मनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पेड़ा खा लेंगे, मिठाई खा लेंगे और पता नहीं है कि कौन है, क्या है, किसके लिए मना रहे हैं, आधी अधूरी जानकारी है। तो अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो आप और ज़्यादा खुशी के साथ दिवाली मना सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कोशिश कीजिए कि दिवाली पहले ज़माने में जैसे मनाते थे वैसे ही मनाया जाए, परिवार के साथ, मिठाई और दिए जला के। ये पटाखे और ये सब शोर शराबा, धुआं पूरी तरह से तो आपको रोक नहीं सकते, पर कोशिश कीजिए कि कम करने की, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बचा के रखना है, जिसे हम फिर बना नहीं सकते। जैसे कि जल, जंगल, ज़मीन, हवा, ये सब। जल तो प्रदूषण कर ही रहे, हवा भी प्रदूषित कर रहे, बड़े बड़े फैक्ट्री, कंपनी। कोशिश हमारे से हो जाए, छोटी सी शुरुआत से हो जाए। क्योंकि दिवाली वो दिन है जब पूरा देश, सब लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो बहुत प्रदूषण भी होता है। तो अच्छे तरीके से दिवाली मनाइए, जैसे पहले ज़माने में होता था। दिए जलाइए, मिठाई बांटिए, परिवार के साथ रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, राम के बारे में जानते हैं तो आपकी दिवाली सफल है ना। क्योंकि श्री राम, उन्हीं के लिए ये पर्व की शुरुआत हुई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।